अब देखिए हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल है, ठीक है। तो बोर ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित एक मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक। इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। आपको पता है कि ये नाभिक होता है, इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। इन्हीं वृत्ताकार पथों को हम ऊर्जा स्तर कहते हैं, ठीक, ऊर्जा स्तर। और प्रत्येक वृत्ताकार कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है, जिन्हें हम ऊर्जा स्तर, कोश या कक्ष कहते हैं। इनको हम KLMN से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये देखिए हमारा ये नाभिक है और इसके चारों ओर ये हमारी कक्षाएं हैं। कक्षाएं कहते हैं, इसको सेल कहते हैं, कक्ष कहिए और कोश कहिए, ठीक है। ये हमारा प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये हमारे ऑर्बिट्स हैं 1 2 3 4, ठीक। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी अस्थायी कक्षा से निम्न ऊर्जा की कक्षा में जाता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, यानी कि अस्थायी से जहाँ वो रहता है और निम्न में जाता है, यानी कि अगर आगे वाले में पहुँच गया और पीछे की तरफ जाता तो संक्रमण करता है, जाता है तो उसमें ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है, यानी ऊर्जा जो है हमारी निकल जाती है, ठीक। यानी कि और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा कक्ष के उच्च ऊर्जा की कक्ष में जाता है, यानी कि जैसे सीरियल वाइज चलता जा रहा है 1 से 2 2 3 4 इस तरह से, तो वो ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है, जितनी आवश्यक ऊर्जा उसको चाहिए होती है। तो जो अवशोषित और उत्सर्जित ऊर्जा होती है, अवशोषित ऊर्जा आपको पता है कि ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। तो डेल्टा E = E2 - E1, इसको हम डेल्टा E = h न्यू पढ़ते हैं। न्यू = डेल्टा E/h। h क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। न्यू = डेल्टा E को हम E2 - E1 लिख सकते हैं, अपॉन h लिख सकते हैं। इसको हम बोर का आवृत्ति का नियम भी कहते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए परमाणु में वे ऊर्जा स्तर संभव हैं जिनके इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π हो, यानी कोणीय संवेग को हम MVR = NH/2π कहते हैं, जिसमें n हमारे कक्ष की संख्या है, h जो है प्लैंक कांस्टेंट है और r जो है नाभिक से इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी है और v जो है इलेक्ट्रॉन का वेग है, m जो है इलेक्ट्रॉन का भार है और h प्लैंक कांस्टेंट है ही, ठीक है। जब ये वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं उस समय इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स वर्क करता है, इसे हम अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसके समान होता है, वो बल वहाँ पर लगता है। देखिए mv² अपॉन r = ZE²/r²। Z क्या है, परमाणु क्रमांक है, पहले भी आप सुनते चले आ रहे हैं। mv² = ZE²/r होती है। इलेक्ट्रॉन की अस्थायी अवस्था में ऊर्जा हमारी इतनी होती है। ये RH हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 2.18 × 10⁻18 में 18 जूल में होता है और N 1 2 3 so on कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तब उसकी ऊर्जा जो है कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है, ठीक।